नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गहरा सवाल पूछेंगे। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है तो उसका दोषी कौन होता है? उसकी परवरिश या वह स्वयं? आपकी शिक्षा और संस्कार बीज की तरह हैं, पर आप उससे कैसा पेड़ उगाते हैं, यह चुनाव सिर्फ आपका है। इस गहरे सत्य को एक कहानी से समझिए। रोहन ने गुस्से में कहा, पापा, आज मैं अपने दोस्त विवेक से कभी बात नहीं करूंगा। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है और उनका मजाक उड़ाता है। आज उसने क्लास में एक कमजोर लड़के को बहुत परेशान किया। मीरा ने कहा, हाँ पापा, वह बहुत बुरा लड़का है। उसके माता पिता उसे कुछ सिखाते क्यों नहीं? श्रीकांत ने एक गहरी, शांत मुस्कान के साथ कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है मीरा। क्या किसी के बुरे व्यवहार के लिए हमेशा उसके माता पिता या गुरु ही जिम्मेदार होते हैं? रोहन ने कहा, और कौन होगा? जैसी शिक्षा मिलेगी इंसान वैसा ही तो बनेगा। श्रीकांत ने सोफे से उतरकर बच्चों के पास फर्श पर बैठते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता। शिक्षा एक बीज की तरह होती है जो हर किसी को एक समान दी जा सकती है, पर उस बीज को अपनी आत्मा की जमीन पर उगाकर पेड़ बनाना है या कांटे, यह चुनाव हर व्यक्ति का अपना होता है। आज तुम लोगों की इस उलझन को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। यह कहानी है उस महान गुरु की जिसके दो शिष्यों ने एक ही शिक्षा पाकर बिल्कुल अलग रास्ते चुने। बच्चों की आंखें अब पूरी तरह से अपने पिता पर केंद्रित हैं। श्रीकांत की आवाज में एक कहानीकार का जादू आ जाता है। श्रीकांत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले ज्ञान शिखर नामक एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जो घने जंगलों और पवित्र पहाड़ियों के बीच स्थित था। उस गुरुकुल के आचार्य थे गुरु द्रोण के ही शिष्य आचार्य भार्गव। उनका ज्ञान सूर्य के समान था और उनकी करुणा चंद्रमा के समान शीतल। उनके आश्रम में राजकुमारों से लेकर साधारण वनवासियों के बच्चे सब एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं शिष्यों में दो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली धनुर्धर थे, राजकुमार हर्षवर्धन और एक साधारण लकड़हारे का बेटा अर्जुन। हर्षवर्धन, जैसा कि उसका नाम था, एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था। वह साहसी, कुशल और सीखने में बहुत तेज था, पर उसके अंदर अपनी शक्ति और अपने राजकुमार होने का गहरा अहंकार था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन शांत, विनम्र और अत्यंत मेहनती था। उसके पास हर्षवर्धन जैसी नैसर्गिक प्रतिभा शायद न हो, पर उसके पास अटूट लगन और एक शुद्ध हृदय था। आचार्य भार्गव दोनों को एक समान शिक्षा देते थे। वे उन्हें धनुष चलाना सिखाते, पर साथ ही यह भी सिखाते कि इस विद्या का उपयोग निर्बलों की रक्षा के लिए करना है, उन्हें सताने के लिए नहीं। वे उन्हें शास्त्र पढ़ाते, पर साथ ही यह भी सिखाते कि ज्ञान का सच्चा अर्थ विनम्रता और करुणा है, अहंकार नहीं। उनकी शिक्षा में कोई भेद नहीं था, पर दोनों शिष्यों ने उस शिक्षा को बिल्कुल अलग अलग तरीके से ग्रहण किया। हर्षवर्धन के लिए उसकी धनुर्विद्या दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक साधन थी। वह अक्सर दूसरे शिष्यों को चुनौती देता और जब वे हार जाते तो उनका भरी सभा में उपहास करता। वह विशेषकर अर्जुन को बहुत परेशान करता था। उसे यह सहन नहीं होता था कि एक साधारण लकड़हारे का बेटा उसकी बराबरी करने की हिम्मत भी करे। एक दिन जब अर्जुन अपने मिट्टी के लक्ष्य पर अभ्यास कर रहा था तो हर्षवर्धन अपने मित्रों के साथ वहां आया। उसने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे लकड़हारे, तू लकड़ी काटना छोड़कर बाण चलाना सीखेगा? जाकर अपने पिता की मदद कर। यह कहकर उसने एक ही बाण से अर्जुन के मिट्टी के लक्ष्य को तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर वह कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपना टूटा हुआ लक्ष्य उठाया और वहां से चला गया। यह अत्याचार था, यह दुख देना था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन के लिए उसकी धनुर्विद्या आत्मानुशासन और रक्षा का एक मार्ग थी। जब दूसरे शिष्य अभ्यास में थक जाते तो अर्जुन रात में भी चुपचाप जाकर अभ्यास करता। जब किसी छोटे शिष्य का धनुष टूट जाता तो अर्जुन अपनी कला का उपयोग करके उसे ठीक कर देता।
वह अपनी विद्या का उपयोग जोड़ने के लिए करता था, तोड़ने के लिए नहीं। समय बीतता गया। गुरुकुल की वार्षिक धनुर्विद्या प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सबसे बड़ी और अंतिम चुनौती की घोषणा हुई। वेधशाला की छत पर एक घूमते हुए यंत्र पर रखी एक छोटी सी मछली की आंख को नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना था। हर्षवर्धन अपने सोने के धनुष और रत्नों से जड़े बाणों के साथ मैदान में उतरा। उसका आत्मविश्वास उसके अहंकार को दर्शा रहा था। उसने अपना निशाना साधा, पर उसका ध्यान मछली की आंख पर कम और दर्शकों की तालियों पर ज्यादा था। उसने जल्दबाजी में बाण चलाया। बाण मछली को तो लगा, पर उसकी आंख से कुछ इंच दूर उसके पंख पर लगा। हर्षवर्धन क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, यह हवा तेज थी, सूरज मेरी आंखों में चमक रहा था। वह अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देने लगा। फिर अर्जुन की बारी आई। वह अपनी साधारण सी लकड़ी के धनुष और सामान्य बाणों के साथ आगे बढ़ा। हर्षवर्धन और उसके मित्र उस पर हंस रहे थे। अर्जुन ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने नीचे पानी में झांका। उसे पानी में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब दिखा, पर उसने और कुछ नहीं देखा। न हिलता हुआ पानी, न आसपास खड़े लोग, न हर्षवर्धन का उपहास। उसने अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को याद किया। एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने एक गहरी सांस ली और बाण छोड़ दिया। एक पल की खामोशी, और फिर खट्ट की एक तेज आवाज आई। बाण सीधा घूमती हुई मछली की आंख के आर पार हो गया था। पूरा मैदान आश्चर्य और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर्षवर्धन का चेहरा ईर्ष्या और क्रोध से लाल हो गया। वह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाया, यह असंभव है। इसने अवश्य ही कोई छल किया है। तभी आचार्य भार्गव, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, मैदान के बीच में आए। उन्होंने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ा और बहुत ही शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन ने कोई छल नहीं किया हर्षवर्धन। उसने केवल मेरी दी हुई शिक्षा का अनुसरण किया है। फिर वे पूरे दरबार और प्रजा की ओर मुड़े और बोले, आज आप सबने दो शिष्यों को देखा। दोनों को मैंने ही शिक्षा दी। दोनों को मैंने ही धनुष पकड़ना सिखाया। दोनों को मैंने ही धर्म और कर्म का एक ही पाठ पढ़ाया। मेरी शिक्षा में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हर्षवर्धन की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिखाया कि शक्ति रक्षा के लिए होती है, पर तुमने उसे दूसरों को दुख देने और अपमानित करने के लिए चुना। मैंने तुम्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा विनम्र होता है, पर तुमने अहंकार को अपना आभूषण बना लिया। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, और अर्जुन ने उसी शिक्षा से धैर्य, एकाग्रता और करुणा सीखी। इसने अपनी विद्या का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अंत में आचार्य ने हर्षवर्धन की आंखों में सीधे देखते हुए वह बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है। पुत्र हर्षवर्धन, यदि कोई व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करके उन्हें दुख देता है तो इसका दोषी वह स्वयं है। तुम अपने इस बुरे व्यवहार के लिए मुझे या अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो तुम्हें अच्छी शिक्षा ही दी थी, बुरी नहीं। हमने तुम्हें रक्षक बनने का ज्ञान दिया, पर तुमने भक्षक बनने का मार्ग चुना। यह चुनाव तुम्हारा था और केवल तुम्हारा। श्रीकांत कहानी समाप्त करते हैं और अपने बच्चों की ओर देखते हैं, जो अब बहुत शांति और गंभीरता से उनकी बात सुन रहे थे। श्रीकांत ने कहा, तो बच्चों, विवेक, जो तुम्हारे स्कूल में दूसरों को परेशान करता है, उसे भी उसके माता पिता और शिक्षक अच्छी बातें ही सिखाते होंगे, पर वह हर्षवर्धन की तरह उस अच्छी शिक्षा को ठुकराकर अहंकार और अत्याचार का रास्ता चुन रहा है। मीरा ने कहा, मतलब गलती उसी की है पापा? श्रीकांत ने कहा, हां बेटी, अंतिम चुनाव हमेशा व्यक्ति का अपना होता है। हमें जो ज्ञान और संस्कार मिलते हैं वे औजारों की तरह हैं। अब उन औजारों से किसी का घर बनाना है या किसी का घर उजाड़ना है, यह फैसला तो औजार चलाने वाले को ही करना होता है। इसलिए तुम दोनों हमेशा याद रखना, तुम्हें जो अच्छी शिक्षा मिल रही है उसका उपयोग अर्जुन की तरह करना, विनम्रता, लगन और दूसरों की भलाई के लिए। हर्षवर्धन की तरह नहीं।
रोहन और मीरा दोनों गहरी समझ के साथ सिर हिलाते हैं। उनके मन की उलझन अब सुलझ चुकी थी। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट ना जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।